नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। विकास भारती सोसाइटी के सदस्यों द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सोसाइटी के सदस्यों व निवासी गण द्वारा भरपूर सहयोग किया गया। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने भी भरपूर सहयोग किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहले जहां वृक्षारोपण होना था, उस परिसर में गंदगी व झाड़ियां उगी थी, इसलिए पहले परिसर की सफाई का कार्य किया गया। बाद में उस स्थान पर फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सौरभ सिन्हा है, मैं विकास भारती सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। आज का आपका क्या कार्यक्रम था? आज जैसा कि आपको पता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम था इधर। और जिस परिसर में हमने वृक्षारोपण किया है, पहले वहाँ बहुत गंदगी थी उस परिसर में, तो पहले हमने सफाई कार्यक्रम करा उधर का वृक्षारोपण से पहले, और सफाई कार्यक्रम के बाद में हमने वहाँ पर वृक्षारोपण किया है आज। और आज समाज में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वृक्षारोपण समाज में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, तो जैसे आपको पता है कि वृक्षारोपण समाज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वृक्ष हैं तो हम लोग हैं, अगर वृक्ष ही नहीं तो हम लोग नहीं। और ये चीज़ पर्यावरण ने लोगों को खुद सिखाया। जैसे लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बाद में पर्यावरण में बहुत नए नए चेंजेस देखने के लिए मिले मौसम में, और लोगों में देखा कि प्रदूषण कम होने की वजह से दूर दूर तक की चीज़ें दिखाई देने लगी। तो ये सब चीज़ें पर्यावरण वृक्षों से ही सुधर सकता है। और अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वृक्षारोपण में हिस्सा भाग लेंगे तो लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा और पर्यावरण भी सही रहेगा। तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को अगर कुछ देना चाहते हैं तो मैक्सिमम हमें फलदार वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि अगर फलदार वृक्ष ज़्यादा होंगे तो कम से कम जीव जंतु, तो पशु पक्षी, किसी का भरण पोषण तो होगा। तो फलदार वृक्षों का रोपण तो हमें सभी समाज को जिम्मेदारी के साथ में करना चाहिए। और आज हमारा जो कार्यक्रम था, उसमें हमारी एक खास बात ये रही हमारे कार्यक्रम में कि आज हमने इस कार्यक्रम में बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ा। तो बच्चों के जोड़ने से आज हमें क्या रहा कि बच्चों में एक तो वृक्षारोपण के प्रति रुचि जागृत हुई, और दूसरा उन लोगों ने, बच्चों ने पेड़ों को बचाने के लिए संकल्पित हुए। तो उन्होंने संकल्प लिया कि हमने आज वृक्षारोपण किया, इसके लिए हम डेली इसमें पानी लगाएंगे और इसकी सेवा करेंगे। तो ये बच्चों में अच्छा मैसेज गया और उनमें रुचि जागृत हुई। आगे भी वो हम बच्चों के साथ में जोड़ के ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। आपका परिचय? मैं गौरव सिन्हा, विकास भारती सोसाइटी का मेंबर हूँ। आज आपका क्या कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम हमारा यहाँ पर वृक्षारोपण का है बल्केश्वर क्षेत्र के अंदर। और आज हमने श्रृंखलाबद्ध जो है पौधा रोपण किया है यहाँ पर, जिसमें फल वाले वृक्ष लगाए हैं, और जो है फल वाले हैं, और कई प्रकार के वृक्ष हैं इसमें जो भविष्य के लिए लाभदायक हैं। आप आज के कार्यक्रम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कार्यक्रम से यही मैसेज देना चाहेंगे कि वृक्ष का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता है, और ये सभी को समझ लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वृक्ष हमें छाया के साथ साथ फल वगैरह देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ये सब सारी बातें सभी को पता होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग जानकर भी ऐसे कार्यक्रमों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जब तक उनको समझ में आता है, उसके बाद में जो है, जब आता है देर से ही भले ही, लेकिन आता है समझ में तो करते भी हैं लोग, ऐसा भी है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। बिन मौसम बरसात ने बिगाड़ दिया किसानों का काम। निसर्ग वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। पानी गिरने से शमशाबाद के किशनपुर के छोटे से गांव का एक किसान आज एसडीएम प्रवीण प्रजापति के पास अपना भीगा हुआ अनाज लेकर किसान गुहार लगाने पहुंचा है। आज जो किसान आया था उसका क्यों नहीं तुला है, और सोसाइटी में माल कब से आया हुआ है उसका, तो उसको मैं सोसाइटी के जो मैनेजर से बात करके और उसका डिस्पोजल करा लूँगा कि माल उसका तुलना चाहिए। सर, शमशाबाद में कुछ दुकानदार मास्क नहीं लगा रहा, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा, बाजार में भीड़ है। हाँ, जैसा कि मैंने अभी यहाँ ज्वाइन करने के बाद देखा कि बाज़ार में कोई मास्क नहीं लगाता अधिकतर, और सोशल डिस्टेंस भी का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने सीएमओ साहब के साथ मिलके, हमारे जो तहसीलदार हैं इनके साथ मिलके डिसाइड करा कि जो दुकानदार हैं उनको एक अर्थदंड भी लगाना चाहिए कि अगर वो नहीं इस नियम का पालन करते हैं तो उन पर एक 50 रुपये का यदि पहली बार में पाए गए, दूसरी बार यदि उनको उसी दुकानदार को
दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। और इसके बाद भी दुकानदार यदि इस पर नहीं करता है तो फिर दुकान सील करने के लिए यहाँ तक के लिए भी हमने सोचा है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो दुकानदार है वो मास्क लगा के ही अपनी चीज़ों का विक्रय करे, तथा जो जिसे विक्रय कर रहा है वो क्रेता भी मास्क लगाए। तो ये यदि नियम स्टार्ट कर देंगे वो, तो ये बड़ा आसान रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा ये। सर, कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए नागरिकों से क्या अपील करेंगे आप? कोरोना संक्रमण से संबंधित जैसा कि हम देख चुके हैं कि पिछले 2 महीने लॉकडाउन में हमने जो देखा है कि कोरोना का संक्रमण अब हमारे आसपास भी केस आने लगे हैं। जैसे नटेरन में देखें कि नटेरन में 3 गाँव में केस मिले, जो प्रवासी मजदूर वगैरह या दूसरी जगह से जो आए हैं या हमारे आसपास के ज़िलों जहाँ संक्रमण ज़्यादा फैला है वहाँ भी आना जाना रहता है। तो हम ये इसके लिए ज़रूरी है कि हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सामूहिक रूप से ऐसी चीज़ों में सम्मिलित ना हों जहाँ पे संक्रमण फैलने की संभावना है। शमशाबाद से सीनू संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर ब्लॉक के सबसे वयोवृद्ध नेता लक्ष्मी नारायण नन्ना ने 103वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर जन्मदिन मनाया। आज नन्ना जी 103 वर्ष के हो गए, 104 में लग गए। आप आए, बधाई दी, क्या कहेंगे सर? बस एक वयोवृद्ध पिछोर के बारे में जो उनके दिमागी योजनाओं में उनके जो स्वतः उनकी स्मरण में आज भी है, एक एक चीज़ को लेकर वो आज भी चिंतित रहते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि उनने जो जीवन में सपना देखा था उनके सामने पूरा कर पा रहे हैं। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जितना उनने सोचा था वो काम सब पूरा हो और उनका जीवन काल 100 वर्ष से ऊपर का जो अभी हुआ है, जिसकी हम कल्पना न कर सकें, उस समय तक चलता रहे। यहाँ के क्षेत्र के लोगों की ये मांग है कि नन्ना जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग क्षेत्र की मांग क्या है, मैं भी चाहूँगा कि इस बारे में राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिखे और मैं भी उसमें एक पत्र लिखूँगा, क्योंकि इस उम्र में और इतना आज भी उनकी स्मरण शक्ति जो है बेमिसाल है। और आज भी उनका मन में वही कोई ना कोई विचार आते रहते हैं। अजूर नदी परियोजना को जाके नहर पे जाके देखना, डैम पे जाके देखना, मतलब इससे ये साबित होता है कि उनके मन में पिछोर को लेके जो एक संकल्प शक्ति है वो आज भी। जी का एक सपना जो वो बोल रहे हैं कि रेलवे लाइन को पिछोर से जोड़ना। रेलवे लाइन की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आती है, कभी होगा तब उसके बारे में कहूँगा। तो नन्ना जी का सपना देखना अलग बात है, लेकिन वर्तमान में धरातल पर उसको उतारना संभव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी निकट भविष्य में। आगे कभी जब होगा तब उस पर चर्चा की जाएगी। चलिए। शिवपुरी से सीनू संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।